कहते हैं चोर पुलिस के खेल में हमेशा पुलिस की ही जीत होती है, लेकिन कई नटवरलाल ऐसे होते हैं जो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पुलिस को ही मोहरा बना लेते हैं। एक ऐसा ही मामला आगरा से सामने आया, जब डीसीपी के पीआरओ को एक कथित महिला एसपी का फोन गया। फोन करने वाली फर्जी अधिकारी ने न सिर्फ बेवकूफ बनाया, बल्कि 2 निर्दोष लोगों को थाने में उठवा लिया। जब पुलिस फर्जी महिला अधिकारी को सैल्यूट ठोक रही थी, तब वो जालसाज ठगी के लिए कारोबारियों से बार्गेनिंग कर रही थी। हेलो, फर्जी अफसर, रॉब भयंकर। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? लड़की ने नचा दिया पूरा थाना। एसपी नकली, झांसे में पुलिस असली। हेलो, मैं एसपी कासगंज बोल रही हूँ। हेलो, नंबर बोलो मैडम। क्या बोलूं? नंबर बताओ ना। नंबर, रुक जाओ। किससे पैसे किससे करा रहे हो आप? हाँ, जिससे पैसे करवा रहे हो उससे बोलो कि मेरे को कॉल करे। रॉब ऐसा कि असली पुलिस भी खेल को समझ नहीं पाई। भड़क ऐसी कि आगरा पुलिस एक फोन कॉल पर नाची नाची फिरने लगी। एटीट्यूड ऐसा कि दिन रात आईपीएस अफसर के साथ रहने वाले डीसीपी के पीआरओ भी चकमा खा गए। हेलो, आगरा पूर्वी के डीसीपी का फोन अचानक घनघनाया। डीसीपी के पीआरओ ने फोन उठाते ही कॉल करने वाले का पता पूछा, तो उधर से जवाब मिला, हेलो, मैं एसपी कासगंज अपर्णा रजत कौशिक बोल रही हूँ। दूसरी तरफ फोन पर एक आईपीएस को सुन पीआरओ जवाब दिया, जय हिंद मैडम, क्या आदेश है? जवाब मिला, मुझे खेरागढ़ इंस्पेक्टर से तत्काल बात कराइए। कॉल करने वाली एक आईपीएस अफसर थी, लिहाजा पीआरओ ने बिना वक्त गवाए खेरागढ़ इंस्पेक्टर को नंबर दिया और फोन पर मैडम से बात करने का संदेश भी। लेकिन पीआरओ साहब अब तक अपने साथ हो चुके खेल से पूरी तरह बेखबर थे। दिनांक 23 जुलाई 2024 को दिन में करीब 2:30 बजे डीसीपी पूर्वी जोन के पीआरओ से फोन पर एक महिला ने अपने आप को एसपी कासगंज अपर्णा रजत कौशिक बताते हुए कहा कि उन्हें एसएचओ खेरागढ़ से बात करनी है। इस जानकारी पर एसएचओ खेरागढ़ ने उसी नंबर पर कॉल किया। महिला द्वारा पुनः अपने आप को एसपी कासगंज बताया गया। अब बारी खेरागढ़ इंस्पेक्टर की थी। उन्हें ऊपर से आदेश आया था, लिहाजा इंस्पेक्टर ने भी कॉल करते ही उस महिला अफसर को सैल्यूट मारा और आदेश पूछा, तो जवाब मिला कि तुम्हारे इलाके में कुछ कारोबारी चोरी का सामान खरीद रहे हैं, मुझे कस्बे के ज्वेलर्स की दुकान का फोटो भेजो और पहचान करानी है। एक आईपीएस अफसर का हुक्म था, जिसके बाद तत्काल खेरागढ़ इंस्पेक्टर ने शहर के सभी ज्वेलर्स के फोटो इकट्ठा किए और इस कथित आईपीएस अफसर के फोन पर व्हाट्सएप कर दिए। जिसके बाद कथित आईपीएस अफसर का रिप्लाई आया कि इसमें से 2 ज्वेलर्स ऐसे हैं जो चोरी का सामान खरीदते हैं, तत्काल इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। ऊपर से आदेश था, लिहाजा खेरागढ़ पुलिस ने ललित और राहुल नाम के 2 कारोबारियों को फौरन उठा लिया और थाने ले आए। लेकिन जैसे ही बाजार में ये खबर फैली, व्यापारी हंगामा करने लगे। उधर व्यापारियों का हंगामा चल रहा था, इधर पुलिस की पूछताछ। अब बारी पुलिस के बैकफुट पर आने की थी। पूछताछ में दोनों व्यापारियों ने चोरी का माल खरीदने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ दबाव बनाया जा रहा था, लिहाजा पुलिस ने दोनों कारोबारियों को थाने से छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर खेरागढ़ को दूसरी बार कॉल आती है और संदेश मिलता है कि हम कासगंज पुलिस भेज रहे हैं, लिहाजा खेरागढ़ पुलिस दोनों कारोबारियों के सुपुर्दगी के प्रपत्र कथित आईपीएस को भेज दिए। और इसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आया, उसने पुलिस को भी शर्म से पानी पानी कर दिया। खेरागढ़ ने उसी नंबर पर कॉल किया। महिला द्वारा पुनः अपने आप को एसपी कासगंज बताया गया। वह कासगंज में एक चोरी का जिक्र करते हुए कहा गया
कि एक महिला द्वारा कासगंज में सुनार की दुकान से जेवरात चुराकर खेरागढ़ में राहुल सन ऑफ दामोदर तथा ललित सन ऑफ भगवान को बेचे गए। अब दोनों व्यापारियों का नाम, पता, नंबर कथित आईपीएस के पास था। लड़की ने इस बार सीधे कारोबारियों को फोन किया और कहा, हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हेलो। बोलो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे हाय लिख दीजिए आप। अच्छा मैडम, मैं जी कह रहा हूँ कि मेरा छोटा फोन है, नंबर बताओ आप जी वाले नंबर पे बताओ। नहीं, इस वाले पे नहीं डालने हैं। नंबर बताओ। हेलो। नंबर बोलो मैडम। क्या बोलूं? नंबर बताओ ना। नंबर, रुक जाओ। किससे पैसे किससे करा रहे हो आप? हाँ, जिससे पैसे करवा रहे हो उससे बोलो कि मेरे को कॉल करे। हेलो। जी मैम। हेलो। जी मैडम। जी हाँ, नंबर नोट करो। 9837 9837 9837 79। हेलो। हमारे पास शाम को खेरा थाने से साहब आए थे कि ऐसा है कि कासगंज में कोई चोरी हुई है, एसपी साहब से बात कर लीजिए। एसपी साहब ने फ़ोन पे बात करके ये था कि आपके यहाँ कोई सामान बेटा, हमने कि हमारे यहाँ कोई सामान नहीं बेटा है, वो हमें थाने ले गए पूछताछ करने के लिए। किसको ले गए थे? पिताजी को। पिताजी वहाँ बैठे रहे तो वो एकदम घबरा रहे। वहाँ से हम घर आए हैं, जा के उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें हम अब वो इस टाइम पर आराम बरती है। यानी व्यापारियों से सीधे पैसों की डिमांड की गई थी। जैसे ही ये खबर असली पुलिस को पता लगी, वो समझ गए कि उनके साथ बड़ा खेल हो चुका है। एहतियातन आईपीएस अपर्णा रजत कौशिक को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं किया गया। अब सवाल ये था कि फोन करने वाली लड़की आखिर कौन है? जवाब पुलिस के पास भी नहीं था। तस्दीक में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि चोरी का सामान खरीदा गया है और दोनों व्यक्तियों को घर जाने के लिए कहा गया। इसके कुछ ही देर बाद महिला द्वारा पुनः इन व्यक्तियों को कॉल करके अपना रौब जमाते हुए और अपने आप को एसपी कासगंज बताते हुए 14,000 रुपये अकाउंट में डालने की बात कही। इन दोनों युवकों द्वारा थाने पर आकर जानकारी दी गई, जिससे इस स्कैम फ्रॉड का उजागर हुआ। सवाल ये है कि जब फर्जी आईपीएस के झांसे में असली पुलिस भी आ जाती है, ऐसे में वो आम लोगों को इन जालसाजों से कैसे बचा पाएगी? हालांकि पुलिस का दावा है कि नकली एसपी की तलाश की जा रही है। इस घटना ने नटवर लाल की याद दिला दी, जिसने फर्जी जज बनकर करीब 2000 कैदियों को छोड़ दिया था। एक दूसरी नटवर लाल है जिसने फर्जी एसपी बनकर 2 बेगुनाहों को हवालात तक पहुंचा दिया। बहरहाल देखना होगा कि असली पुलिस इस नकली पुलिस अफसर को कब तक पकड़ पाती है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।